नमस्कार दोस्तों, आपको स्टूडेंट ऑनलाइन एकेडमी में स्वागत है। बढ़ते कदमों के साथ बिहार बोर्ड के वीवीआई क्वेश्चन पाठ 6 भारतीय संस्कार आज करने जा रहे हैं। अगर चैनल पर नए हो तो आपके पास वीवीआई क्वेश्चन का पिटारा खोलने के लिए हर नोटिफिकेशन के लिए आप सब्सक्राइब जरूर करें ताकि वीवीआई क्वेश्चन आपके से न छूटे, आपके दोस्तों से न छूटे, आपके घर में देने वाले छात्र छात्राओं से न छूटे। इसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक एंड शेयर करें। आइए शुरू करते हैं लेसन 6 भारतीय संस्कार। बहुत ही चंद शब्दों में, बहुत ही चंद समयों में हम लोग लेसन 6 जो भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कारों का पिटारा लेकर आया है। भारतीय संस्कृति किन किन चीज़ों के लिए जाना जाता है ना, उनके बारे में हम लोग जानेंगे। वैसे संस्कार, भारतीय संस्कार को मुख्य रूप से हम लोग जानते हैं कि 5 भागों में बांटा गया है और कुल मिलाकर के 16 संस्कार होते हैं। 5 संस्कार में हम लोग जानते हैं 5 प्रकार में। जैसे ही हम जन्म लेते हैं, जन्म से पहले ही हमारा 3 संस्कार होता है। जन्म से पहले 3 गो संस्कार हो जाता है। जन्म के बाद 600 संस्कार आता है। 600 संस्कार जो दूसरा है उसमें 6 गो संस्कार होता है। तीसरा नंबर के जो संस्कार है वो है जन्म के बाद। जन्म लेने के बाद में बच्चों को क्या है, पढ़ना लिखना, जिसका नाम है शिक्षा संस्कार। शिक्षा संस्कार, ठीक है ना। उसके बाद चौथा नंबर में है आपका, जब शिक्षा संस्कार ग्रहण कर लेता है तो शादी विवाह की बातें होती है, जिसका नाम है गृहस्थ संस्कार। गृहस्थ संस्कार में 1 संस्कार होता है। और 5वां नाम है जो आदमी को अंतिम समय में गुजरना पड़ता है, जो अंत्येष्टि संस्कार के नाम से जाना जाता है। जो मरने के बाद अंत्येष्टि संस्कार दाह संस्कार के रूप में किया जाता है। आइए मुख्य बिंदुओं को हम लोग देखने का काम करते हैं, ठीक है ना। मुख्य बिंदुओं को हम लोग देखते हैं। क्या है हमारा मुख्य बिंदु? भारतीय संस्कृति की अद्वितीय विशेषता संस्कार है, जिससे चरित्र का निर्माण होता है। कुल संस्कारों की संख्या 16 है और संस्कारों के 5 भागों में बांटा गया है। जन्म से पूर्व 3 संस्कार, 600 संस्कार में 6 गो है। शिक्षा संस्कार जिसको शैक्षणिक संस्कार बोलते हैं 5 गो है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद गृहस्थ जीवन, जो अभी मैंने बताया, गृहस्थ जीवन संस्कार में विवाह है। विवाह के अंदर में बहुत सारे कर्मकांड होते हैं। वागदान, मंडप निर्माण, कन्यादानम, सप्तपदी सिंदूरादानम, वरपक्षस्य स्वागतम, वधुगृह वरपक्षस्य परीक्षणम। मरने के बाद अंत्येष्टि संस्कार होता है, जिसको दाह संस्कार कहते हैं। प्राचीन काल में शिष्यों को ब्रह्मचारी कहा जाता था। केशांत संस्कार को गोदान संस्कार भी कहा जाता है। केशांत संस्कार शिक्षा संस्कार का अंतिम संस्कार कहा जाता है, जिसमें गोदान का रूप धारण होता है। दान दक्षिणा गुरु जी को दिया जाता है, वही है केशांत संस्कार, ठीक है। अब चलेंगे मुख्य वीवीआई क्वेश्चंस की ओर, जिसका इंतजार था उनका अब पिटारा खुलने वाला है। और जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और हर प्रश्न का उत्तर जरूर दें। कॉपी कलम लेकर बैठ जाएं, जो क्वेश्चन आता है उसको तुरंत जवाब दें। पहला क्वेश्चन, चरित्र का निर्माण किससे होता है? अभी बताया गया है चरित्र का निर्माण किससे होता है? संस्कारों से, शांति से, अशांति से, इनमें से सभी। इसका राइट आंसर है संस्कारों से। नेक्स्ट, 600 संस्कार कितने हैं शिशु अवस्था में? 4, 6, 5, 3। इसका राइट आंसर है 6। संस्कार प्रायः कितने प्रकार के होते हैं? संस्कार प्रायः कितने प्रकार के होते हैं? तो संस्कार प्रायः 5 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट, संस्कार कितने हैं?
कुल संस्कार की बात कहा जाता है। संस्कार के प्रकार पूछेगा तो 5 बताना है। संस्कार कितने हैं, संस्कार कितने हैं तो संस्कार 16 है। प्रकार पूछेगा, प्रकार पूछेगा तो प्रकार 5 बताना है। तो संस्कार कितने हो गए, 16। नेक्स्ट, संस्कार, शिक्षा संस्कार का, शिक्षा संस्कार का नाम क्या है? शिक्षा संस्कार का नाम क्या है? तो शिक्षा संस्कार, ध्यान दीजिएगा, इसका नाम है, शिक्षा संस्कार का नाम क्या है? इसका क्वेश्चन होना चाहिए शिक्षा संस्कार में क्या क्या होता है, क्या क्या होता है। क्वेश्चन में थोड़ा प्रॉब्लम है, क्या क्या होता है। तो उपनयन, समावर्तन, अक्षरारंभ, वेदारंभ, ये सभी के सभी हैं, ऑल हैं, ऑल, ये सभी होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैक्षणिक संस्कार कितने हैं? शैक्षणिक संस्कार कितने हैं? तो शैक्षणिक संस्कार अभी बताया गया था 3, 5, 6, 2। शिक्षा संस्कार 5। नेक्स्ट, जन्म पूर्व संस्कार कितने हैं? जन्म पूर्व संस्कार कितने हैं? तो जन्म पूर्व संस्कार 3, 8, 7, 5। इसका राइट आंसर होगा 3। पुंसवन, 3 क्या है? पुंसवन, गर्भाधान और एक है सीमंतोनयनम। सीमंतोनयनम, सीमंतोनयनम, ठीक है ना, यही 3 है। नेक्स्ट, वागदान किस संस्कार में आता है? वागदान, वागदान क्या होता है, किस संस्कार में आता है? निष्क्रमण कोई संस्कार है? नहीं है। उपनयन में नहीं, विवाह संस्कार है, पुंसवन संस्कार। इसका राइट आंसर विवाह में वागदान का कार्यक्रम होता है, यह विवाह संस्कार में होगा। ठीक है। निष्क्रमणम क्या है? शैशव संस्कार में है। ठीक है ना। उपनयन क्या है? उपनयन शिक्षा संस्कार है। पुंसवन क्या है? जन्म पूर्व संस्कार है, ये जन्म पूर्व है। तो आपका विवाह संस्कार में वागदान होगा। ठीक है। नेक्स्ट, किस संस्कार को गोदान भी कहा जाता है? किस संस्कार को गोदान भी कहा जाता है? तो वो है आपका केशान, उपनयन, समावर्तन, जातकर्म। बताइए, राइट आंसर होगा समावर्तन। नेक्स्ट, भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कृति की अद्वितीय विशेषता क्या है? प्रथम पॉइंट में ही था, संस्कार, धर्म, जाति, संप्रदाय। तो इसका राइट आंसर है संस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमंतोनयनम, सीमंतोनयन किस प्रकार का संस्कार है? सीमंतोनयन किस प्रकार का संस्कार है? सीमाकरण जो बच्चा का, शिशु का होता है, वो जन्म से पहले होता है, जन्म पूर्व संस्कार। मरने के बाद कौन सा संस्कार होता है? मरने के बाद कौन सा संस्कार? दाह संस्कार, वेदारंभ, लिखना, मुंडन। राइट आंसर है दाह संस्कार, जिसको अंत्येष्टि संस्कार कहते हैं। अंत्येष्टि, अंत्येष्टि संस्कार। ठीक है ना। नेक्स्ट, बचपन में कितने संस्कार होते हैं? बचपन यानी शिशु अवस्था में, शैशवावस्था में कितने? 6, 5, 4, 7, 6, 5 होता है शिक्षा संस्कार में। समझ गए ना। नेक्स्ट, भारतीय दर्शन का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? भारतीय दर्शन का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? संस्कार, क्रीड़ा, विद्यालय, विद्या। इसका राइट आंसर होगा संस्कार। गुरु शिष्यों को क्या देकर भेजते थे? गुरु शिष्यों को क्या देकर घर भेजते थे? तो घर भेजते थे जब भी, तो गुरु जी अपने शिष्यों को उपदेश देकर भेजने का काम। धन उनके पास है? नहीं है। कलम देकर नहीं, वस्त्र देकर नहीं, उपदेश देकर के, अच्छा अच्छा ज्ञान बता करके, है ना।
ऐसे करना चाहिए, ये बात गलत है, ये बात सत्य है। शिक्षा नियमों का पालन कौन करता है? शिक्षा नियमों का पालन शिष्य, गुरु, मित्र, शत्रु। इसका राइट आंसर शिष्य। नेक्स्ट, गर्भधारण। गर्भधारण किस संस्कार में आता? जन्म पूर्व, जन्म के बाद, गृहस्थ, विवाह। गर्भधारण जन्म पूर्व संस्कार है। नामकरण किस संस्कार में आता है? नाम जब बच्चा जन्म ले लेता है तब ना नाम होता है, तब उसका नाम धराता है। तो समझ लीजिए कि इसका बचपन में यानी शैशव अवस्था में, शैशव संस्कार में। कौन सा संस्कार है? शैशव संस्कार है, ठीक ना? कौन सा संस्कार है? शैशव संस्कार है। नेक्स्ट, गृहस्थ काल में कितने संस्कार हैं? गृहस्थ जीवन में, गृहस्थ संस्कार में कितने संस्कार? तो मात्र एक है जो विवाह होता है गृहस्थ जीवन में, गृहस्थ संस्कार में विवाह। नेक्स्ट, केशांत किसके अंतर्गत आता है? केशांत किसके अंतर्गत आता है? जन्म के बाद, जन्म से पूर्व, शैक्षणिक, शैशवावस्था। केशांत बताइएगा। शैक्षणिक में आएगा, शिक्षा, ठीक ना? शिक्षा संस्कार में किसके अंतर्गत? शैक्षणिक में आएगा। मरने के बाद कितने संस्कार होते हैं? मरने के बाद अभी बताया गया है कि मात्र और मात्र एक संस्कार होता है जिसका नाम है अंत्येष्टि संस्कार। अंत्येष्टि संस्कार। नेक्स्ट, जन्म पूर्व संस्कार कितने हैं? तो जन्म पूर्व संस्कार कितने हैं? 6 हैं, 3 हैं, 5 हैं, 4 हैं? बताइए कमेंट बॉक्स में। जन्म पूर्व 3 संस्कार। नेक्स्ट, शिक्षा संबंधित कितने संस्कार हैं? शिक्षा से तो शैशव जन्म पूर्व 3 संस्कार, बाल्यावस्था 6 संस्कार, शैशव जिसको कहते हैं, और शिक्षा संस्कार 5। कितने होंगे? 5। नेक्स्ट, अन्नप्राशनम। अन्नप्राशनम किस संस्कार में होता है? अन्नप्राशनम क्या शैशव संस्कार में होता है, जन्म पूर्व संस्कार में, चूड़ाकर्म में? इनमें से कोई नहीं। शैशव में अन्न, जब जो अन्न मुंह जूठी कहते हैं, बताइए। अन्नप्राशनम जो है शैशव संस्कार में होता है, जन्म के पहले नहीं होता है। समावर्तन किस संस्कार में होता है? समावर्तन जन्म पूर्व संस्कार, शिक्षा संस्कार, गृहस्थ संस्कार, इनमें से कोई नहीं। बताइए। इसका राइट आंसर होगा शिक्षा संस्कार। शिक्षा संस्कार के साथ समावर्तन होता है, जिसको गोदान संस्कार भी कहा जाता है। इसको गोदान भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? गोदान भी कहा जाता है। नेक्स्ट, सीमंतोनयन। सीमंतोनयन किस प्रकार का संस्कार है? सीमा जिसमें बनता है बच्चे का सीमा, तो वो बनता है जन्म से पूर्व। किस तरह का बच्चा है, कितने वजन का, क्या है, पैर, हाथ, मुंह, जितने भी सीमाकरण होता है वह जन्म से पूर्व होता है। नेक्स्ट, सिंदूर दान। सिंदूर दान किस संस्कार में आता है? तो सभी लोग जानते हैं कि विवाह संस्कार में सिंदूर दान होता है। पुंसवन संस्कार, पुंसवन है ना, गर्भाधानम, सीमंतोनयनम, पुंसवन। पोषण तत्व जो बच्चों को मिलता है वह कब मिलता है, किस अवस्था में मिलता है? तो जन्म से पहले, है ना। बच्चा को गर्भाधारण में जन्म पूर्व संस्कार है, इसको बोलेंगे जन्म पूर्व संस्कार। कौन सा संस्कार? जन्म पूर्व। किस संस्कार को गोदान भी कहा जाता है? अभी बताए थे। किस संस्कार को गोदान? केशांत, समावर्तन, जात कर्म, उपनयन। तो समावर्तन को गोदान भी कहा जाता है। समावर्तन को गोदान भी कहा जाता है।
भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान क्या है? जाति प्रथा, धर्म, संस्कार, वर्ण व्यवस्था। बताइए। राइट आंसर संस्कार। सप्तपदी क्रिया, सप्तपदी क्रिया होती है जो किस कर्मकांड के संस्कार में आता है? सप्तपदी क्रिया। तो सप्तपदी जो हम लोग 7 फेरे विवाह के मंडप में लगाते हैं उसी को सप्तपदी कर्मकांड कहा जाता है, जो विवाह संस्कार में होता है। नेक्स्ट, नामकरण किस संस्कार में होता है? नामकरण बचपन में, है ना। कब होता है? बचपन में, जिसको शैशव अवस्था कहते हैं। शैशव अवस्था, शैशव संस्कार में कहते हैं। बचपन संस्कार नहीं है, शैशव संस्कार। नेक्स्ट, मंडप का निर्माण, मंडप का निर्माण किस संस्कार में होता है? तो मंडप का निर्माण विवाह संस्कार में होता है। मंडप मतलब मड़वा। नेक्स्ट, वाग्दानम किस संस्कार में होता है? वाग्दानम किस संस्कार में होता है? वाग्दानम उपनयन, विवाह, पुंसवन, निष्क्रमण। राइट आंसर विवाह में। नेक्स्ट, भारतीय संस्कृति की अद्वितीय विशेषता क्या है? पहले भी बताया गया है, संस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संस्कृति का परिचय किस में दिखाई पड़ता है? भारतीय संस्कृति का परिचय समाज में, संस्कार में, दानों में, विवाह में। राइट आंसर संस्कार में। किस गृहस्थ जीवन का संस्कार, निम्न में से गृहस्थ जीवन का संस्कार कौन सा है? गृहस्थ जीवन का संस्कार कौन सा है? तो गृहस्थ जीवन का संस्कार विवाह है। क्या है? विवाह। शिष्य का पहला क्षौर कर्म यानी मुंडन कहाँ होता है ना? कहाँ होता है? गुरु के घर, माता के घर, पिता के घर, अपने घर। राइट आंसर हो जाएगा गुरु के घर। ठीक ना? क्या हो जाएगा? गुरु के घर। नेक्स्ट, प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था? प्राचीन काल में ब्रह्मचारी, धनुर्धारी, विद्यार्थी, छात्र। प्राचीन समय में तो ब्रह्मचारी कहा जाता था। क्या? ब्रह्मचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन आज का हम लोग पढ़ेंगे इस सेशन में, और मात्र कम समय आपका लिए है। इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। विवाह संस्कार के अंतर्गत क्या नहीं आता है? विवाह संस्कार के अंतर्गत क्या नहीं आता है? वागदान, कन्यादान, गोदान, सिंदूरदान। देखिए, वागदान आता है, कन्यादान भी विवाह में आता है, सिंदूरदान भी आता है। तो आंसर हमारा कौन बच गया? गोदान। राइट आंसर हो गया गोदान। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें वीडियो, और इस चैनल को दूर दूर तक क्षेत्रों में आप अपने साथियों, बच्चों को पहुंचाएं। धन्यवाद।